जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर जनरल द्विवेदी का बयान, कहा 80% आतंकी पाकिस्तानी मूल के। देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि पिछले साल मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे और 80% से अधिक बचे आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के हैं। घाटी की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उत्तरी कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम प्रभावी है, लेकिन आईबी सेक्टर से घुसपैठ जारी है। बेंगलोर में 3 गायों के थन काटने पर एक आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के बेंगलोर में कॉटनपेट पुलिस ने सोमवार को 3 गायों के थन काटने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी सैयद नसरूर ने नशे की हालत में चामराजपेट के विनायक नगर के गायों के थन काट दिए थे। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिनमें विदेशी भक्त भी शामिल हैं। कड़ी ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस साल करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ हर 12 साल में आयोजित होता है। महाकुंभ से संविधान पर संदेश देगी मोदी सरकार। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने महाकुंभ में संविधान पर जागरूकता कैंप लगाने की योजना बनाई है। इसमें संविधान से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और साहित्य व पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्रालय का कहना है कि महाकुंभ समरसता और एकता का प्रतीक है और इसी भावना को संविधान के साथ जोड़कर मनाया जाएगा। रवि किशन की तरह मोह माया में न पड़िए, महाकुंभ जरूर जाइए। सीएम योगी मजेदार अंदाज। गोरखपुर महोत्सव के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों के महाकुंभ जाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने मंच पर भाजपा सांसद रवि किशन की चुटकी लेते हुए कहा कि आप सभी को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। रवि किशन की तरह ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। इस बात पर रवि किशन और मौजूद लोग हंस पड़े। सीएम ने महाकुंभ को सांस्कृतिक कार्यक्रम का अहम हिस्सा बताया। पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ की शुरुआत। सीएम योगी ने सुनी फरियादें। महाकुंभ 2025 की शुरुआत के बीच गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने 250 से ज्यादा फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकतर शिकायतें जमीन पर कब्जे की थीं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कब्जेदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। उन्होंने 15 दिनों में सभी समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया। प्रयागराज महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर विवाद। प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। कई हिंदू संतों ने इस मूर्ति की स्थापना पर कड़ी आपत्ति जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अन्य संतों का आरोप है कि मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी थे और उनके द्वारा स्थापित प्रतिमा हिंदुओं का अपमान है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मुलायम सिंह ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान विरोध किया था और वे हमेशा सनातन विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सोनमार्ग सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर स्थित 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सोनमार्ग सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुरंग स्मारक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुरंग 8,650 फीट ऊंचाई पर बनी है और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खासकर संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। एमपी के धार्मिक शहरों में होगी शराबबंदी। सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू हो सकती है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां धार्मिक स्थल हैं वहां शराबबंदी करने का फैसला लागू करने पर विचार हो रहा है। जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। जल्द ही शराबबंदी की घोषणा कर सकते हैं। कहा कि संतों ने इस बात का अनुरोध किया था, जिसके बाद शराबबंदी का काम तेजी से चल रहा है। देश में एक और मिला एचएमपीवी वायरस केस। पुडुचेरी में बच्ची संक्रमित। भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुडुचेरी में एचएमपीवी का दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें 5 साल की बच्ची संक्रमित पाई गई है। बच्ची को बुखार, खांसी और नाक बहने की शिकायत थी और उसे जिप्पर अस्पताल में भर्ती कर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है और सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं।